रामचरितमानस पर क्यों उठ रहे हैं विवाद, जानिए इससे जुड़े सभी तथ्य। श्री रामचरितमानस को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है, लेकिन वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और समाजवादी पार्टी के एमएलसी और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर विवादित बयान दिए हैं। हालांकि विवाद का कारण रामचरितमानस के कुछ चौपाई है, लेकिन इन चौपाई के अर्थ का अनर्थ करने और रामचरितमानस को समग्र रूप से नहीं समझने के कारण ही यह गलतफहमी उपजती रही है। आओ जानते हैं इससे जुड़े तथ्य। तुलसीदास गोस्वामी कृत रामचरितमानस का परिचय। रामचरितमानस को मुगल काल में श्री तुलसीदास जी ने लिखा था। यह ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण और कबंद रामायण सहित कई रामायणों के अध्ययन पर आधारित अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। हालांकि उत्तरकांड को लेकर विवाद है। माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण में यह बाद में जोड़ा गया, तो मानस में भी यह बाद का कांड ही माना जाता है। जबकि वाल्मीकि रामायण लंकाकांड पर समाप्त हो जाती है। तुलसीदास गोस्वामी कृत रामचरितमानस का उत्तरकांड, इसमें मंगलाचरण, भरत विरह तथा भरत हनुमान मिलन, अयोध्या में आनंद, श्री राम जी का स्वागत, भरत मिलाप, सबका मिलनानंद, राम राज्याभिषेक, वेदस्तुति, शिवस्तुति, वानरों की और निषाद की विदाई, रामराज्य का वर्णन, पुत्रोत्पत्ति, अयोध्या जी की रमणीयता, संकादि का आगमन और संवाद के द्वारा भरत जी का प्रश्न और श्री राम जी का उपदेश, श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, श्री राम गीता, पूर्ववासियों की कृतज्ञता, श्री राम वशिष्ठ संवाद, श्री राम जी का भाइयों सहित अमराई में जाना, नारद जी का आना और स्तुति करके ब्रह्मलोक को लौट जाना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह, गरुड़ जी का काकभूषुंडी से रामकथा और राम महिमा सुनना, काकभूषुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा कहना, गुरु जी का अपमान एवं शिव जी के शाप की बात सुनना, रुद्राष्टक, गुरु जी का शिव जी से अपराध क्षमापन, शापानुग्रह और काकभूषुंडी की आगे की कथा, काकभूषुंडी जी का लोमश जी के पास जाना और शाप तथा अनुग्रह पाना, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महिमा, गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा काकभूषुंडी के उत्तर, भजन महिमा, रामायण महात्म्य, तुलसी विनय और फलस्तुति और रामायण जी की आरती का वर्णन मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम के चरित्र पर विवाद उठाने वाले वृहद रूप से श्री राम को नहीं समझते हैं। श्री राम यदि शास्त्रों के ज्ञाता, प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण कुल के रावण और उसके संपूर्ण कुल को नष्ट कर देते हैं, तो फिर शंबुक वध पर बवाल क्यों? क्या कोई यह जानने का प्रयास नहीं करता कि श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे और केवट को गले लगाकर अपना परम मित्र बनाया था? उन्होंने ही तो गिद्ध का अपने पिता के समान श्राद्ध किया था। वे कोल, भील, किरात, आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी, कपिश अन्य कई जातियों के साथ जंगल में रहे और उन्हीं के दम पर उन्होंने रावण को हराया भी था। तब मात्र शंबुक वध पर आप कैसे यह मान सकते हैं कि उनमें जातिवादी भावना थी? रामचरितमानस की विवादित चौपाई। 1। पहली चौपाई। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, ढोल गंवार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। 3। सुंदरकांड। अर्थ, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। 3। सुंदरकांड। भावार्थ, इस प्रकार संपूर्ण चौपाई का अर्थ यह हुआ कि ढोलक, गंवार, वंचित, जानवर और नारी, यह 5 पूरी तरह से जानने के विषय हैं। इन्हें जाने बगैर इनके साथ व्यवहार करने से सभी का अहित होता है। ढोलक को अगर सही से नहीं बजाया जाए तो उससे कर्कश ध्वनि निकलती है। अतः ढोलक पूरी तरह से जानने या अध्ययन का विषय है। इसी तरह अनपढ़ व्यक्ति आपकी किसी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
अतः उसके बारे में अच्छी तरह से जानकर ही उसको कोई बात समझाना चाहिए। वंचित व्यक्ति को भी जानकर ही आप किसी कार्य में उसका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कार्य की असफलता पर संदेह रहेगा। इसी प्रकार पशु हमारे किसी व्यवहार, आचरण, क्रियाकलाप या गतिविधि से भयभीत या आहत हो जाते हैं और न चाहते हुए भी वे भयभीत होकर हमला कर सकते हैं। असुरक्षा का भाव उन्हें कुछ भी करने पर विवश कर सकता है। अतः पशु को भी भलीभांति जानकर ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। इसी प्रकार जब तुलसीदास जी ने नारी शब्द का उपयोग किया तो वे भलीभांति जानते थे कि नारी माँ, बहन और बेटी भी होती है, लेकिन लोग सिर्फ पत्नी के अर्थ में ही इसे लेते हैं। तुलसीदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि नारी की भावना को समझे बगैर उसके साथ आप जीवन यापन नहीं कर सकते। ऐसे में आपसी सूझबूझ काफी आवश्यक होती है। कई विद्वान यह भी मानते हैं कि इस चौपाई में बदलाव किया है, यह प्रक्षेप है। असली चौपाई में शूद्र नहीं क्षुब्ध है और नारी नहीं रारी है। यानी ढोल, गवार, क्षुब्ध पशु, रारी है यह सब ताड़न का अधिकारी। ढोल बेसुरा ढोलक, गवार गंवार व्यक्ति, क्षुब्ध पशु आवारा पशु जो लोगों को कष्ट देते हैं, रार कलह करने वाले लोग। 2. दूसरी चौपाई। पूजही विप्र सकल गुणहीना, पूजही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा 3:34/2। तुलसीदास जी की इस चौपाई का इस तरह गलत अर्थ निकाला जाता है, ब्राह्मण चाहे कितना भी ज्ञान गुण से रहित हो, उसकी पूजा करनी ही चाहिए, और शूद्र चाहे कितना भी गुणी ज्ञानी हो, वो सम्माननीय हो सकता है, लेकिन कभी पूजनीय नहीं हो सकता। इस चौपाई के अर्थ को समझने के लिए पहले समझना होगा कि विप्र कौन। तुलसीदास जी ने विप्र शब्द का प्रयोग किया है, ब्राह्मण का नहीं। मनुस्मृति की निम्नलिखित चौपाई से विप्र का अर्थ समझेंगे। जन्ना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विजः, वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः। अर्थात व्यक्ति जन्मतः शूद्र है, संस्कार से वह द्विज बन सकता है, वेदों के पठन पाठन से विप्र हो सकता है, किंतु जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी है। सही अर्थ, यानी यदि विप्र अर्थात वेद पठन करने वाला व्यक्ति और ब्रह्मांड यानी ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति। अब यदि विप्र ने भले ही उस सारे वेद ज्ञान को आत्मसात नहीं किया है, सारे गुणहीन हो, लेकिन वह पढ़ा लिखा है, इसलिए वह पूजनीय है। शूद्र वेद प्रवीणा का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो सारी किताबें पढ़ पढ़ के प्रवचन बांचता रहता है, उसका मर्म नहीं समझता है और वह उसका अर्थ नहीं जानता है, फिर भी वो उसका दंभ करता है, पांडित्य दिखाता रहता है। ऐसे लोग पूजनीय नहीं है। दरअसल आजकल लोग जातिवाद के चलते चौपाई और श्लोकों के गलत अर्थ निकालने लगे हैं। उसके संदर्भ को काटकर वे उसके भाव को नहीं पकड़ते हैं। प्राचीन काल के गुरुकुल में हर जाति और संप्रदाय का व्यक्ति पढ़कर उच्च बनता था। वेदों को लिखने वाले ब्राह्मण नहीं थे। वाल्मीकि रामायण किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखी। महाभारत और पुराण लिखने वाले वेद व्यास जी निषाद कन्या सत्यवती के पुत्र थे।